हेलो क्लास 8th, दिस इज़ रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे, आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना संस्कृत बुक से चैप्टर नंबर 6 विच इज़ डिजी भारतम युग परिवर्तनम। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है। लास्ट वीडियो में बच्चे हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख कर आए हैं। सारे संस्कृत के चैप्टर को हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया है बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है, तो बच्चे अब क्योंकि चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है तो ये वीडियो रहेगा हमारा एक्सरसाइज वीडियो। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चे इस चैप्टर का एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज स्टार्ट कर लिया जाए। अच्छा, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले बच्चे हम इस चैप्टर का एक शॉर्ट सा समराइजेशन देख लें, एक शॉर्ट रिकैप देख लें, जिससे कि हमें चैप्टर बहुत अच्छे से फिर समझ आ जाना है। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन हो जाएगा कि चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा और उसके बिहाफ पे फिर हम अपने क्वेश्चंस के आंसर कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए तो अपना शॉर्ट समराइजेशन स्टार्ट कर लेंगे। चैप्टर का नेम है डिजी भारतम युग परिवर्तनम, मतलब डिजिटल भारत युग का परिवर्तन। ठीक है, चलो। अस्माकं देशः भारतं न केवल सांस्कृतिक क्षेत्रे श्रमदम् अपितु नित्यम् आविष्कारे कीर्ति लभते। हमारा देश भारत सिर्फ सांस्कृतिक क्षेत्र में संपन्न नहीं बल्कि हमेशा नई चीज़ों के निर्माण से गौरव पाता है। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल भारतमित्यस्य चर्चा श्रूयते। आज पूरे विश्व में डिजिटल भारत की चर्चा सुनाई देती है। एकस्य पिजस्य नोदने सर्वनागरिक सौविध्यम लभ्यते। एक ही बटन को दबाने से सब नागरिक सुविधा मिलती है। कहाँ गया? हाँ, अनेन भारतीयानां जीवनम अधिकम सरलम जायमानम अस्ति। इससे भारत का जीवन ज़्यादा सरल हो रहा है। डिजिटल पटले संपूर्णा वसुधा कुटुंबवत अस्ति। डिजिटल पर्दा में पूरी दुनिया परिवार की तरह है। पर्दा प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म में पूरी दुनिया परिवार की तरह है। अधुना वयं भारतस्य डिजिटल प्रगति विषये पठाम। अभी हम भारत के डिजिटल प्रगति के बारे में पढ़ते हैं। पढ़ लें तो। नवदेहलीस्थः प्रधानमंत्री संग्रहालयः अत्र विविधा डिजिटल प्रौद्योगिक्य प्रदर्शिता सन्ति। सर्वे उत्सुकतया संग्रहालये प्रदर्शितानि वस्तूनि पश्यन्ति। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय, यहाँ बहुत सारे डिजिटल उद्योग संबंध प्रदर्शन किया गया है। सभी उत्साह से संग्रहालय में रखे हुए चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, यहाँ फिर अध्यापक और बच्चों का कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया है। अध्यापक बोलते हैं, बालः प्रधानमंत्री संग्रहालय युष्माकं सर्वेषां स्वागतम। बच्चों, प्रधानमंत्री संग्रहालय में आप सभी का स्वागत है। अत्र विविधा डिजिटल प्रौद्योगिक्य प्रयुक्ता सन्ति। यहाँ अनेक डिजिटल उद्योग संबंधित चीज़ें सम्मिलित हुई हैं। सानंदम सावधानम च पश्यन्तु। खुशी और ध्यान से देखिए। अंतरम एतस्योपरि चर्चा करिष्याम। उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। ब्रैकेट है, सर्वे बाला प्रदर्शितानि विविधानि वस्तूनि उत्साहेन पश्यन्ति अनुभवन्ति परस्परम चर्चामपि कुर्वन्ति। सब बच्चे दिखाए हुए अनेक चीज़ों को जोश के साथ देखते हैं, अनुभव करते हैं, आपस में चर्चा भी करते हैं। ठीक है, सर्वे छात्रा, सब छात्र बोलते हैं, अद्भुत महोदय, अनोखा महोदय। अत्र होलोग्राम द्वारा प्रधानमन्त्रिणः भाषणं श्रूयते दृश्यते च। प्रत्यक्षमेव प्रधानमंत्री अत्र उपविष्टः इति भासते। मतलब अनोखा महोदय यहाँ होलोग्राम के जरिए प्रधानमंत्री के भाषण सुनते और देखते हैं। आंखों के सामने ही प्रधानमंत्री यहाँ बैठे जैसे लगते हैं। फिर यशिका बोलती है, सत्यम अहमपि होलोग्रामं दृष्टवती। अनेन दिवङ्गताः नेतारः अपि जीविताः इव दृश्यन्ते।
सच है, मैं भी हॉलोग्राम देखी थी। इससे स्वर्गीय मृत नेताएं भी जीवित जैसे दिखते हैं। फिर अथर्व बोलता है, अत्र वर्धिता वास्तविकता आभासीय वास्तविकता च इत्याभ्यां संबंधानि उपकरणानि अपि सन्ति। अनेन ऐतिहासिकव्रतानि प्रत्यक्षम् इव अनुभूयन्ते। भारतीय स्वतंत्रता संग्रामं दृष्ट्वा अस्माकं पूर्वजानां संघर्षः कियान् विशालः आसीत् इति ज्ञायते। देखिए बच्चे, एक बार में मैं कन्वर्सेशन को, एक डायलॉग को पूरा पढ़ के उसका फिर हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ, है ना। यहाँ बड़ा हुआ असलियत और जो वास्तविक ना होकर वास्तविक जैसा प्रतीत होता है, इससे संबंधित उपकरण भी हैं। इससे ऐतिहासिक कथाएं प्रत्यक्ष जैसे अनुभव होता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को देखकर हमारे पूर्वजों का युद्ध कितना बड़ा था, यह समझ में आता है। भास्कर बोलता है, अहम अत्र कृत्रिम बुद्धि आधारितं संवाद यंत्रं दृष्टवान्। एतत् यंत्रम् अस्माकं सर्वविध प्रश्नानां उत्तराणि ददाति। मतलब मैं यहाँ नकली बुद्धि आधारित संभाषण करने वाला यंत्र देखा था। यह यंत्र हमारे प्रश्नों का उत्तर देता है। फिर वेदिका, अहो डिजिटल प्रक्षेपण चलचित्रं दृष्ट्वा अहं विस्मिता अनुभव। अत्र सम्पूर्णस्य भारतस्य विकास यात्रा प्रदर्शिता अस्ति। अहो डिजिटल प्रोजेक्टर चलचित्र देखकर मैं आश्चर्यचकित हुई। यहाँ पूरे भारत के विकास यात्रा दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद श्रेया बोलती है, एषः कश्चन अपूर्वः अनुभवः अस्ति यश्च चिरकालपर्यन्तं स्मरणीयः भविष्यति। यह कुछ अच्छा अनुभव है और जो बहुत समय तक याद रहेगा। सर्वे छात्रा, मान्यवर, वयं सर्वे एतस्मिन् सन्दर्भे चर्चा कर्तुम् इच्छाम कि कक्षा प्रति चलाम। इसके बाद सभी छात्र बोलते हैं, महोदय हम सभी समय में चर्चा करना चाहते हैं, क्या कक्षा की ओर चलें। अध्यापक, उत्तम विचारः, चलाम तावत, अच्छी बात है तो चलते हैं। सर्वे मिलित्वा गच्छन्ति, सर्वे कक्षायाम उपविष्टाः। सब मिलकर चलते हैं, सब कक्षा में बैठ गए। सर्वे छात्रा, अहो संग्रहालयस्य अद्भुतः अनुभवः प्राप्तः। बहुत बढ़िया, मतलब सब बोलते हैं, सब अब क्या बोल रहे हैं, अहो, अरे वाह, संग्रहालयस्य अद्भुतः अनुभवः प्राप्तः, संग्रहालय का अद्भुत अनुभव मिला। फिर अध्यापक बोलते हैं, बालः अस्मिन् संग्रहालये उपस्थाप्यं ज्ञानम् अद्भुतम् एव। डिजिटल योजनायाः प्रभाव दैनन्दिने जीवने अपि दृश्यते। बच्चों, इस संग्रहालय में रखा हुआ ज्ञान अद्भुत था। डिजिटल योजना का प्रभाव हर रोज जीवन में भी दिखाई देता है। सर्वे छात्रा, आम मान्यवर, वयम् इम प्रभावः ज्ञातुम् इच्छाम। हाँ महोदय, इस प्रभाव को जान सकते हैं। अध्यापक, उत्तमम्, अस्माकं दैनिकं जीवनं डिजिटल इत्यनेन परिवर्तितं प्रभावितं च भवति। अस्य क्षेत्रं व्यापकम् अस्ति, यथा डिजिटल शासनं, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षणं, वित्तीय समावेशनम् इत्यादीनि क्षेत्राणि। अध्यापक, अच्छा है, हमारे रोज का जीवन डिजिटल से बदला और असर पड़ा है। यह क्षेत्र बहुत फैला हुआ है, जैसे डिजिटल शासन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, धन संपत्ति का शामिल होना आदि बहुत सारे क्षेत्र। यशिका कहती है, अहम स्वयं डिजिलॉकर इत्यस्य उपयोगं करोमि। मम आधारपत्रं, विद्यालयं, प्रमाणपत्रं च तत्र सुरक्षितम् अस्ति। मैं खुद डिजिलॉकर का उपयोग करती हूँ। मेरा आधार कार्ड और विद्यालय का प्रमाण पत्र वहाँ सुरक्षित है। अथर्व बोलता है, मम पितरौ फास्टैग इत्यस्य उपयोगं कुरुतः। अनेन राजमार्गेषु स्वचालित विविधानां मार्गशुल्कस्य सङ्ग्रहणं शीघ्रतरं भवति।
मेरे माता और पिता ने फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं। इससे राजमार्गों में जो मानव हस्तक्षेप के बिना कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा मार्ग शुल्क संग्रह जल्दी होता है। नेक्स्ट है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है भास्कर बोलता है अहम एकीकृत धन देय प्रतिपण अंतरफलकस्य मतलब यूपीआई उपयोगम करोमि अनेन मम पितरौ अपि त्वरा मह्यं धन प्रेषयितुं शक्नुतः। मैं एकीकृत मतलब मैं यूपीआई का उपयोग करता हूँ, इससे मेरे माता और पिता को भी तुरंत पैसे मुझे भेज सकते हैं। अध्यापक बोलते हैं उत्तमम वित्तीय समावेशनस्य क्षेत्रे यूपीआई रुपे कार्ड जनधन योजना इत्यादीनि बहूनि समादीनि सन्ति। अधुना आपणेषु वस्तुक्रयार्थ साक्षात् मुद्रायाः आवश्यकता नास्ति। मुद्रारहित विनिमय संदर्भे विश्वे भारतस्य अग्रगण्य स्थानम अस्ति। अच्छा है, पैसे शामिल के क्षेत्र में यूपीआई, रुपे कार्ड, जनधन योजना जैसे बहुत साधन हैं। अब दुकान में चीज़ें खरीदने के लिए सीधा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। बिना पैसे लेन देन के प्रसंग में पूरी दुनिया में भारत का स्थान सबसे आगे है। फिर राघव बोलता है डिजिटल योजना भारतस्य काचित् महत्वाकांक्षी योजना अस्ति। डिजिटल भारत योजना की कोई उन्नति की चाह रखने वाली योजना है। फिर अध्यापक बोलते हैं आम राघव एषा भारत सर्वकारस्य विशिष्टा महत्वाकांक्षी योजना अस्ति। राष्ट्रं डिजिटल रूपेण सुशक्तं भवेत् इत्येवस्याः योजनायाः लक्ष्यं डिजिटल शक्ति सर्वजनां सुशक्तान् कुर्यात् इति अस्माकं ध्येयम्। टीचर बोलते हैं हाँ राघव, यह भारत सरकार की खास प्रभावशाली योजना है। देश डिजिटल रूप से मजबूत हो, यही इस योजना का उद्देश्य है। डिजिटल शक्ति सब लोगों को मजबूत करे, यह हमारा उद्देश्य है। श्रेया बोलती है महोदय अस्य स्वरूपम किश्चित् स्पष्टीकरोति। महोदय इस स्वरूप को थोड़ा अच्छी तरह से समझा दो। अध्यापक अवश्यम पश्य डिजिटल शासन सेवायाः अंतर्गतं डिजिलॉकर ई शासनं पटलं तथा उमंगम माईगव जेम इत्यादयः ऑनलाइन टीकाकरण पंजीकरणार्थ कोविन पटलम अस्ति। अध्यापक ज़रूर, देखो डिजिटल शासन सेवा के अंदर डिजिलॉकर, ई शासन पर्दा जैसे उमंग, माईगव जैम आदि ऑनलाइन टीकाकरण पंजीकरण के लिए कोविन पर्दा है। यशिका बोलती है किंतु यदि ग्राम्य क्षेत्रे अन्तर्जालस्य समस्या अस्ति तर्हि तत्र कथम् एतासां सेवानाम् उपयोगः भविष्यति। लेकिन मगर गांव में अंतर्जाल की समस्या है तो वहाँ कैसे इन सेवाओं का इस्तेमाल होगा। तब फिर टीचर बोलते, वो श्रेया बोलती है मान्यवर ममाश्रुतं यत् सर्वकारः अन्तर्जालस्य उत्तरोत्तरं विस्ताराय कार्यं करोति अनेन ग्राम्य क्षेत्रे अपि उच्चगते जालस्य उपलब्धि भविष्यति। महोदय मैंने सुना है कि सरकार लगातार आगे फैलाने के लिए काम करता है, इससे गांव में भी बहुत तेजी से जाल की प्राप्ति हो जाएगी। भास्कर बहु समीचीनम एतासां सेवानाम् उपयोगः शिक्षाया माध्यमेन अधिकाधिकं प्रचारणीय। बहुत अच्छा, इन सेवाओं को उपयोग शिक्षा के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना चाहिए। अध्यापकः सत्यम शिक्षाया क्षेत्रे दीक्षा स्वयं प्रभा ई पाठशाला भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय निष्ठा पीएम ई विद्या निःशुल्कः डिजिटल शैक्षिक मंचः इत्यादीनाम उपयोगः करणीयः। मतलब अध्यापक बोलते हैं सच है, शिक्षा के क्षेत्र में दीक्षा स्वयं प्रभा डिजिटल पुस्तकालय निष्ठा पीएम ई विद्या निःशुल्क डिजिटल शैक्षिक मंच आदि का उपयोग करना चाहिए। अथर्व बोलता है आचार्य किम कृषि क्षेत्रे अपि डिजिटल भारतस्य योगदानम अस्ति। आचार्य क्या कृषि के क्षेत्र में भी डिजिटल भारत का योगदान है।
अध्यापक आम हाँ। ईनाम पीएम किसान अनुप्रयोगः ड्रोन ड्रोन प्रौद्योगिकी इत्यादीनि प्रचलानि सन्ति। हाँ, इनाम पीएम किसान लागू करने ड्रोन प्रौद्योगिकी आदि पर्दाएं हैं। यशिका बहु सम्यक किंतु डिजिटल इत्यस्य वाणिज्ये कीदृशः प्रभावः अस्ति। बहुत अच्छा, मगर डिजिटल का व्यापार में कैसा प्रभाव है। अध्यापकः आभासीय पटलम् अनुप्रयोगः च इत्येतयोः माध्यमेन आभासीयं विक्रयणं भवति। आशु प्रतिक्रियाकूटः इत्याधारितः विनिमयश्च भवति। अध्यापक बोलते हैं अवास्तविक पर्दा और उसका प्रयोग, इन दोनों से आभासीय खरीदारी होता है। तुरंत जवाब देने का बनावट के आश्रित और लेन देन होता है। सर्वे वयं धन्यमानवरः अस्मिन् संदर्भे वयं वृद्धिव पाठिताः वयमपि भारतं डिजिटल भारतं कर्तुं प्रत्यन्यं करिष्यामः। सब बोलते हैं हम भाग्यशाली हैं महोदय, इस समय में हम आपसे सीखे हैं, हम भी भारत को डिजिटल करने के प्रयत्न करेंगे। अध्यापकः उत्तमं किन्तु अस्माभिः सांगणिक सुरक्षा विषये अपि चिन्तनीयम्। अनेकविधाः सांगणिक अपराधाः भवन्ति। जनाः प्रायशः लोभात् भयात् वा सांगणिक अपराधेन पीड़िता भवन्ति। लेकिन टीचर क्या बोलते हैं अच्छा है, मगर हमारे द्वारा साइबर सुरक्षा के बारे में भी सोचना चाहिए। बहुत तरीके से साइबर अपराध होते हैं। लोग अक्सर लालची और डर से साइबर अपराध से पीड़ित होते हैं। भास्कर बोलते हैं एतस्मिन् विषये जनाः जागृता भवेयुः तदर्थम् अपि उपाय चिन्तनीयः। भास्कर बोलते हैं इसके बारे में लोगों को जागृत होना चाहिए, उसके समाधान में भी सोचना चाहिए। सर्वे कृतज्ञः वयं गुरुवर वयं डिजिटल भारतं श्रमदः कर्तुं योगदानं करिष्यामः। सब बोलते हैं हम आपके आभारी हैं गुरुजी, हम डिजिटल भारत को सशक्त बनाने के लिए योगदान करेंगे। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सब मिलकर गाते हैं। सर्वविकसितं भाति डिजिटल भारतेऽधुना जीवनस्य च सौकर्य सहसा लभते जना। अभी डिजिटल भारत में सब विकास हुआ लगता है और आदमी जीवन का सुविधा तुरंत पाता है। ठीक है बच्चे, ये था हमारा इस चैप्टर का शॉर्ट सा समराइजेशन। क्लियर है? समराइजेशन समझ में आ गया, मतलब सारा कुछ अब फ्रेशन अप हो गया माइंड में, है ना। अब क्योंकि बच्चे समराइजेशन क्लियर हो गया है तो आप आ जाते हैं फिर अपना एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में सबसे पहले वी हैव अभ्यासात जायते सिद्धिः। अभ्यासात जायते सिद्धिः। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत। पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत। ठीक है, मतलब पाठ के आधार पे जो नीचे दिए गए हैं प्रश्न हैं इनको आपको एक पद में लिखना है। मीन्स टू से कि आपको इन सब के आंसर्स को 1 वर्ड में लिखना है। ठीक है, 1 वर्ड आंसर देना है। ठीक है जी, तो हमारा पहला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री संग्रहालय कीदृशी प्रौद्योगिकी प्रयुक्ता अस्ति। प्रधानमंत्री संग्रहालय कीदृशी प्रौद्योगिकी प्रयुक्ता अस्ति। प्रधानमंत्री संग्रहालय में क्या कौन सी जो हमारी प्रौद्योगिकी थी प्रयुक्ता थी वो थी। प्रधानमंत्री संग्रहालय में क्या प्रौद्योगिकी थी, मतलब एक टेक्नोलॉजी वाली जो प्रयुक्ता होती है नहीं उसकी बात हो रही है। तो कौन सी थी बच्चे? अद्यतन प्रौद्योगिकी। अद्यतन प्रौद्योगिकी। ठीक है, प्रधानमंत्री संग्रहालय कीदृशी प्रौद्योगिकी प्रयुक्ता अस्ति। क्या आंसर आएगा? अद्यतन प्रौद्योगिकी।
ठीक है। ख वाला है होलोग्राम द्वारा कस्य भाषणम दृश्यते। होलोग्राम द्वारा कस्य भाषणम दृश्यते। होलोग्राम के द्वारा किसका भाषण दिखाई देता है? आप होलोग्राम्स के द्वारा किसका भाषण देख सकते हैं? प्रधानमंत्री का, है ना। तो आंसर में आएगा प्रधानमंत्रिणः। प्रधानमंत्रिणः, ठीक है। तो होलोग्राम द्वारा कस्य भाषणम दृश्यते? प्रधानमंत्रिणः, ठीक है। ग है कस्याः प्रभावः दैनन्दिन जीवने दृश्यते। कस्याः प्रभावः दैनन्दिन जीवने दृश्यते। किसका प्रभाव दैनंदिनी जीवन पे, मतलब डेली के जो हमारा डेली का जीवन है, किसका प्रभाव दिखाई देता है? कस्य प्रभावः दैनंदिन जीवने दृश्यते। किसका प्रभाव दिखाई देता है? टेक्नोलॉजीज का नहीं, तो प्रौद्योगिक्यः। प्रौद्योगिक्यः कस्य प्रभावः दैनन्दिनी जीवने दृश्यते? प्रौद्योगिक्यः, ठीक है। घ वाला देखेंगे भारत सर्वकारस्य महत्वाकांक्षिणी योजना का अस्ति। भारत सर्वकारस्य महत्वाकांक्षिणी योजना का अस्ति। भारत सरकार की महत्वाकांक्षिणी योजना क्या है? क्या है जी भारत सरकार की महत्वाकांक्षिणी योजना? डिजिटल इंडिया। सो भारत सर्वकारस्य महत्वाकांक्षिणी योजना का अस्ति डिजिटल इंडिया, ठीक है। ड वाले पे मूव करेंगे। फास्टैग इतस्य उपयोगेन कस्य संग्रहण भवति। फास्टैग आदि का उपयोग किसका संग्रहण है? फास्टैग इतस्य आदि उपयोगेन उपयोग कस्य किसका संग्रहण भवति होता है। फास्टैग आदि का उपयोग किसका संग्रहण होता है? शुल्कस्य, टोल शुल्क का मतलब, है ना। तो फास्टैग इतस्य उपयोगेन कस्य संग्रहणं भवति? शुल्कस्य, टोल शुल्क का। क्लियर है? अच्छा, अगर क्लियर हैं बच्चे तो चलिए इनको वंस रीड कर ले, है ना। देख लेंगे इसमें क्या है। देखो, प्रधानमंत्री संग्रहालय कीदृशी प्रौद्योगिकी प्रयुक्ता अस्ति। इसमें है अद्यतन प्रौद्योगिकी। ख है होलोग्राम द्वारा कस्य भाषणम दृश्यते। इसके अंदर है प्रधानमंत्रिणः, ठीक है। ग है कस्याः प्रभावः दैनन्दिन जीवने दृश्यते। कस्याः प्रभावः दैनन्दिन जीवने दृश्यते। इसमें है प्रौद्योगिक्यः, ठीक है। घ है भारत सर्वकारस्य महत्वाकांक्षिणी योजना का अस्ति। इसके अंदर आएगा डिजिटल इंडिया। इसके अंदर आएगा बच्चे डिजिटल इंडिया। नेक्स्ट है हमारा फास्टैग इतस्य उपयोगेन कस्य संग्रहणं भवति। फास्टैग उपयोगेन इतस्य उपयोगेन कस्य संग्रहणं भवति? शुल्कस्य, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए, अगर क्लियर हो गया तो मूव कर लेना चाहिए हमें अभी सेकंड क्वेश्चन पे ना। सो द सेकंड क्वेश्चन है बच्चे, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत। पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत। पाठ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को पूर्ण वाक्य में लिखो, पूरे वाक्य में लिखो अभी, है ना। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने वन वर्ड किया था, यहाँ पे हम अपने पूरे वाक्यों में लिख सकते हैं। अपने आंसर को खुल के लिखेंगे एकदम से,
ठीक है। तो क वाला है प्रधानमंत्री संग्रहालय कहाँ डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रदर्शिताः सन्ति। प्रधानमंत्री संग्रहालय में क्या डिजिटल प्रौद्योगिकी की प्रदर्शिता होती है, मतलब क्या क्या दिखाई दिया था आपको प्रधानमंत्री संग्रहालय में, आपने क्या क्या देखा था बताइए। आप अभी चैप्टर पढ़ के आए हो ना। तो प्रधानमंत्री संग्रहालय कहाँ डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रदर्शिता सन्ति, क्या दिखाई दिया था आपको प्रधानमंत्री की, मतलब उसमें लैब में, प्रधानमंत्री संग्रहालय में, सॉरी देखो आंसर में लिखेंगे प्रधानमंत्री संग्रहालय होलोग्राम, वर्धिता वास्तविकता, आभासीय वास्तविकता मतलब वर्चुअल रियलिटी, कृत्रिम बुद्धि एआई, संवादत्यम डिजिटल प्रक्षेपण च इत्यादयः डिजिटल प्रौद्योगिक्यः प्रदर्शिताः सन्ति। प्रधानमंत्री संग्रहालये होलोग्राम, वर्धिता वास्तविकता, आभासीय वास्तविकता, कृत्रिम बुद्धि, संवादय यंत्रम डिजिटल प्रक्षेपणम च इत्यादयः डिजिटल प्रौद्योगिक्यः प्रदर्शिताः सन्ति। ठीक है, चलो ख वाले पे मूव करेंगे बच्चे। ख वाला है जनाः किमर्थ सांगनिक अपराधेन पीड़िताः भवन्ति। जनाः मतलब लोग कौन से सांगनिक अपराध से पीड़ित होते हैं। जनाः मतलब लोग कौन से सांगनिक अपराध से, मतलब वो साइबर क्राइम है ना, और वो ऐसे कौन से मतलब कौन से ऐसे सांगनिक अपराध हैं जिससे वो पीड़ित होते हैं। तो आंसर है जनाः प्राय लोभात भयात व सांगनिक अपराधेन पीड़िताः भवन्ति। जनाः प्राय लोभात भयात व सांगनिक अपराधेन पीड़िताः भवन्ति। जनाः किमर्थ सांगनिक अपराधेन पीड़िताः भवन्ति। तो जनाः प्रायः लोभात भयात व सांगनिक अपराधेन पीड़िताः भवन्ति। क्लियर। ग वाला चेकआउट करेंगे। यशिका डिजिलॉकर इत्यस्य उपयोगं कथं करोति। यशिका डिजिलॉकर इत्यस्य उपयोगं कथं करोति, मतलब जो यशिका है वो डिजिलॉकर वगैरह को उपयोग कहाँ करती है बताइए। तो यशिका डिजिलॉकर इत्यस्य उपयोगं आधारपत्रस्य विद्यालय प्रमाणपत्रस्य च सुरक्षित संग्रहालय करोति। यशिका डिजिटल लॉकर आदि का उपयोग आधार पत्र, विद्यालय के प्रमाण पत्र को सुरक्षित रखने के लिए करती है ना। तो यशिका डिजिलॉकर इत्यस्य उपयोगम आधार पत्रस्य विद्यालय प्रमाण पत्रस्य च सुरक्षित संग्रहालय करोति। क्लियर है, समझ आया। चलिए अगर समझ आ गया तो देखेंगे जी घ वाला डिजिटल भारतस्य वित्तीय समावेशने कः योजनाः सन्ति। डिजिटल भारतस्य वित्तीय समावेशने कः योजनाः सन्ति। तो बच्चे इसका आंसर क्या आएगा। डिजिटल भारतस्य वित्तीय समावेशने यूपीआई, रुपे कार्ड, जनधन योजना, ई-रूपी इत्यादयः योजनाः सन्ति। डिजिटल भारतस्य वित्तीय समावेशने यूपीआई, रुपे कार्ड, जनधन योजना, ई-रूपी इत्यादयः योजनाः सन्ति। ठीक है, तो घ वाला था, एक बार वंस रीड करते जा रहे हैं। डिजिटल भारतस्य वित्तीय समावेशने कः योजना सन्ति। तो डिजिटल भारतस्य वित्तीय समावेशने यूपीआई, रुपे कार्ड, जनधन योजना, ई-रूपी इत्यादयः योजना सन्ति। क्लियर। ड वाला है डिजिटल भारते
शिक्षायाः क्षेत्रे केषां पटलानाम् उपयोगः करणीयः? डिजिटल भारते शिक्षाया क्षेत्रे, डिजिटल भारत के शिक्षा क्षेत्र में केशाम कौन से पटला नाम यंत्रों का उपयोग किया गया है? तो बताइए, आंसर है डिजिटल भारतीय शिक्षायाः क्षेत्रे दीक्षा स्वयं प्रभा, ई पाठशाला, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, निष्ठा, पीएमई विद्या इत्यादीनां पटलानाम् उपयोगः करणीयः। तो डिजिटल भारती शिक्षायाः क्षेत्रे केषे पटलानाम् उपयोगः करणीयः? तो बच्चे आंसर है डिजिटल भारती शिक्षायाः क्षेत्रे दीक्षा स्वयं प्रभा, ई पाठशाला, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, निष्ठा, पीएमई विद्या इत्यादीनां पटलानाम् उपयोगः करणीयः। ठीक है, च वाला देखेंगे, ग्राम्य क्षेत्रेषु डिजिटल सेवानां समस्या कथं निराकर्तुं शक्यते ग्राम्य क्षेत्रेषु डिजिटल सेवानां समस्या कथं निराकर्तुं शक्यते? तो आंसर लिखेंगे, ग्राम्य क्षेत्रेषु डिजिटल सेवानां समस्या अन्तर्जालस्य उत्तरोत्तर विस्तारेण निराकर्तुं शक्यते। ग्राम्य क्षेत्रेषु डिजिटल सेवानां समस्या अन्तर्जालस्य उत्तरोत्तर विस्तारेण निराकर्तुं शक्यते। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। एक बार आंसर्स को वंस रीड कर ले फटाफट से। देखिए, क था हमारा प्रधानमंत्री संग्रहालय कहाँ डिजिटल प्रौद्योगिक्यः प्रदर्शिताः सन्ति? तो आंसर है प्रधानमंत्री संग्रहालय होलोग्राम, वर्धिता वास्तविकता, आभासीय वास्तविकता, कृत्रिम बुद्धि, संवाद यंत्रम, डिजिटल प्रक्षेपणम च इत्यादयः डिजिटल प्रौद्योगिक्यः प्रदर्शिताः सन्ति। ठीक है, चलिए, ख है जनाः किमर्थं सांगनिक अपराधेन पीड़िताः भवन्ति? इसका आंसर है जनाः प्रायः लोभात्, भयात् व सांगनिक अपराधेन पीड़िताः भवन्ति। क्लियर? ग है यशिका डिजिलॉकर इत्यस्य उपयोगं कथं करोति? तो यशिका डिजिलॉकर इत्यस्य उपयोगं आधारपत्रस्य, विद्यालय प्रमाणपत्रस्य च सुरक्षित संग्रहालय करोति। घ है डिजिटल भारतस्य वित्तीय समावेशने कः योजनाः सन्ति? इसका आंसर है डिजिटल भारतस्य वित्तीय समावेशने यूपीआई, रुपे कार्ड, जनधन योजना, ई रूपी इत्यादयः योजनाः सन्ति। ड है डिजिटल भारते शिक्षायाः क्षेत्रे केषां पटलानाम् उपयोगः करणीयः? इसका आंसर है डिजिटल भारते शिक्षायाः क्षेत्रे दीक्षा स्वयं प्रभा, ई पाठशाला, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, निष्ठा, पीएमई विद्या इत्यादीनां पटलानाम् उपयोगः करणीयः। ठीक है, च है ग्राम्य क्षेत्रेषु डिजिटल सेवानां समस्या कथं निराकर्तुं शक्यते? इसका आंसर है ग्राम्य क्षेत्रेषु डिजिटल सेवानां समस्या अन्तर्जालस्य उत्तरोत्तर विस्तारेण निराकर्तुं शक्यते। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चे क्वेश्चन? चलो, आई होप बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए, तो फिर मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। सो द बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव, क्वेश्चन नंबर 3,
अधः दत्तान् शब्दान् सम्यक् संयोजयत्। अधः दत्तान् शब्दान् सम्यक संयोजयतः। देखो सेम मैच इट करना है आपको, ठीक है। क्रम दिया है इस टेबल में, फिर शब्द दिया और फिर शब्द के वो संयोजनीय शब्द दिए हैं, ठीक है। जैसे क वाला है बच्चे हॉलोग्राम। हॉलोग्राम का क्या हो सकता है? देखो कृत्रिम बुद्धि मतलब AI नहीं, तो क्या हो सकता है? आभास या वास्तविकता। हाँ जी, होलोग्राम से एक तरीके से आपको सामने से वास्तविक जैसा लगता है ना, ऐसा आभास होता है नहीं, तो होलोग्राम का होगा आभास या वास्तविकता, ठीक है। सेकंड है हमारा UPI। UPI का क्या काम है? ऑप्शन चेक करेंगे। फर्स्ट कृत्रिम बुद्धि मतलब AI नहीं, सेकंड तो हमारा मतलब बुक्ड हो गया फर्स्ट वाले से। थर्ड वन चेक करेंगे, शीघ्रम सुरक्षितम सुगम च डिजिटल धंधेय प्रत्यर्पणम मतलब जल्दी और सुरक्षित ये डिजिटल लेन देन हो जाता है हमारा UPI के थ्रू। बिल्कुल ऐसा ही होता है। UPI ये क्या मनी ट्रांसफ़र को मतलब इजी और जल्दी इजी वे में कर देता है ना। तो UPI मतलब शीघ्रम सुरक्षितम सुगमम च डिजिटल धंधेय प्रत्यर्पणम, ठीक है। थर्ड वन है बच्चे हमारा डिजी लॉकर। डिजी लॉकर बताइए इसका क्या होगा? फर्स्ट वाला AI नहीं, फिर उसके बाद आप सीधा फोर्थ पे आओ क्योंकि सेकंड और थर्ड तो हमारे हो गए। डिजिटल प्रमाण पत्रम, डिजी लॉकर के अंदर हम यही तो लिखते हैं रखते हैं नहीं, तो हाँ जी डिजी लॉकर मतलब एक डिजिटल प्रमाण पत्रम, ठीक है। डिजी लॉकर डिजिटल प्रमाण पत्रम, क्लियर। चलो घ वाला है फास्टैग। फास्टैग बच्चे, फास्टैग लास्ट वाले पे आ जाओ। राजमार्गेषु स्वचालित विधिना मार्ग शुल्कस्य शीघ्रं संग्रहणम। राजमार्गेषु स्वचालित विधिना मार्ग शुल्कस्य शीघ्रं संग्रहणम, ठीक है। फास्टैग का क्या होगा? राजमार्गेषु स्वचालित विधिना मार्ग शुल्कस्य शीघ्रं संग्रहणम। क्लियर? आ रहा है समझ? चलिए फिर अपना लास्ट वन देखेंगे VR। VR क्या बच्चे? VR सिंपल वर्चुअल रियलिटी का सबसे ऊपर वाला ही बचा। फिर कृत्रिम बुद्धि मतलब AI है ना, तो लास्ट वाला है VR जिसका मतलब जिसका ऑप्शन है फर्स्ट वाला कृत्रिम बुद्धि ही, ठीक है। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अगर अच्छे से क्लियर हुआ तो फिर किस बात की देरी, आ जाते हैं बच्चे अपने मतलब इनको पहले एक बार रिवाइज करते हैं तब अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करेंगे। देखो सबसे पहले है हमारा हॉलोग्राम जिसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। आभासीय वास्तविकता सेकंड है हमारा। UPI जिसका थर्ड वन करेक्ट है। शीघ्रम सुरक्षितम सुगमम च डिजिटल धंधेय प्रत्यर्पणम, ठीक है। फिर उसके बाद है ग वाला डिजी लॉकर जिसका फोर्थ वन करेक्ट है। डिजिटल प्रमाण पत्रम, ठीक है। फिर उसके बाद है फास्टैग जिसका लास्ट वन करेक्ट है। राजमार्गेषु स्वचालित विधिना मार्ग शुल्कस्य शीघ्रम संग्रहणम, ठीक है। फिर उसके बाद है VR का फर्स्ट वन करेक्ट है विच इज कृत्रिम बुद्धि मतलब AI, ठीक है। समझ आ रहा है बच्चे? चलिए अगर समझ आ रहा है तो फिर आप कर लिया जाए अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव, है ना। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 है अधः प्रदत्तं मंजुषातः शब्दान् चित्वा रिक्तस्थाने पूरयत्। अधम प्रदत्तं मंजुषातः शब्दान् चित्वा रिक्तस्थाने पूरयत्। इसमें क्या आएगा? फिलअप है और इन फिलअप्स को हमें फिल करना है इस येलो बॉक्स में से, मतलब ऑप्शंस को चूज कर करके,
ठीक है, सारा हम बुक में पढ़ के आए हैं ना, तो वहीं से देखेंगे। देखो क वाला है प्रधानमंत्री संग्रहालय हॉलोग्राम द्वारा डैश दृश्यते। प्रधानमंत्री संग्रहालय में हॉलोग्राम के द्वारा क्या दिखाई देता था? प्रधानमंत्री का भाषण, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन मतलब यहाँ पे इस डैश के अंदर क्या फिल कर सकते हैं हम? ऑप्शन में से आप देख लीजिएगा, ये येलो जो बॉक्स बना है यहाँ से आप देख लीजिएगा, प्रधानमंत्रिणः भाषणम, प्रधानमंत्रिणः भाषणम। तो प्रधानमंत्री संग्रहालय हॉलोग्राम द्वारा प्रधानमंत्रिणः भाषणम दृश्यते। क्लियर? चलिए ख वाला देखेंगे, डिजिटल भारतस्य आर्थिक समावेशनं सुगमं कर्तुं डैश प्रणाली अस्ति। डिजिटल भारतस्य आर्थिक समावेशनं सुगमं कर्तुं डैश प्रणाली अस्ति। डिजिटल भारती मतलब डिजिटल भारत के आर्थिक समावेशन को सुगम करने के लिए, इजी करने के लिए कौन सी प्रणाली आई है? मतलब कौन सी प्रणाली है? यूपीआई ट्रांसफर, एकदम इजी, मतलब सॉरी मनी ट्रांसफर का, ये जो मनी का जितने भी सारी ट्रांजेक्शन है बहुत हम इजीली कर सकते हैं, तो यूपीआई। डिजिटल भारतस्य आर्थिक समावेशनं सुगमं कर्तुं डैश प्रणाली अस्ति, तो यूपीआई। ठीक है, ग वाला है डिजिटल शासनम डैश सेवां प्रददाति। डिजिटल शासनम डैश सेवां प्रददाति, इसमें क्या आएगा? स्वचालितम पारदर्शकम च, यही ऑप्शन है ना, स्वचालितम पारदर्शकम च। तो डिजिटल शासनम स्वचालितम पारदर्शकम च सेवा प्रददाति। ठीक है, घ वाला है डिजिटल भारतस्य शिक्षा क्षेत्रे डैश नाम डिजिटल शैक्षिक मंचः अस्ति। डिजिटल भारतस्य शिक्षा क्षेत्रे डैश नाम डिजिटल शैक्षिक मंचः अस्ति। इसके अंदर क्या आएगा बच्चे? दीक्षा। इसके अंदर क्या आएगा जी? दीक्षा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास भारतस्य डिजिटल परिवर्तनं सर्वाणि डैश क्षेत्राणि सप्रशति। भारतस्य डिजिटल परिवर्तनं सर्वाणि डैश क्षेत्राणि सप्रशति। इसके अंदर क्या आएगा? इस डैश के अंदर जीवन। इस डैश के अंदर क्या आएगा? जीवन। तो भारतस्य डिजिटल परिवर्तनं सर्वाणि डैश क्षेत्राणि सप्रशति। ठीक है, वंस इनको एक बार रीड किया जाना चाहिए। देखो क वाला है प्रधानमंत्री संग्रहालय हॉलोग्राम द्वारा डैश दृश्यते, तो प्रधानमंत्रिणः भाषणम। ठीक है, ख है हमारा डिजिटल भारतस्य आर्थिक समावेशनं सुगम कर्तुं डैश प्रणाली अस्ति, तो इसमें आएगा यूपीआई। ग है बच्चे, गा के अंदर है डिजिटल शासनम डैश सेवां प्रददाति। इसके अंदर आएगा जी हमारा स्वचालितम पारदर्शकम च। ठीक है, घ है डिजिटल भारतस्य शिक्षा क्षेत्रे डैश नाम डिजिटल शैक्षिक मंचः अस्ति, तो इसके डैश में आ जाना है दीक्षा। ठीक है, नेक्स्ट है भारतस्य डिजिटल परिवर्तनं सर्वाणि डैश क्षेत्राणि सप्रशति, तो इस डैश में आ जाएगा बच्चे हमारा जीवन। क्लियर? आ गया समझ? चलिए, इफ अगर आ गया, इफ अगर चलो अगर आ जाता है, ये क्वेश्चन समझ आ गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे बच्चे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 वी हैव अतः
अस्मिन् पाठे आगतानां शब्दानाम् आधारे शब्दजालं प्रदत्तम् अस्ति। अत्र वामतः दक्षिणम् उपरितः अधः च आधारं कृत्वा उदाहरणानुसारं शब्दान् रेखांकित। देखो आपको नीचे एक तरीके का ये क्या दिया हुआ है, सुडोकू दिया हुआ है, आप ऐसी लैंग्वेज में समझो, है ना। इसमें आपको क्या करना है, आपको इस सुडोकू के अंदर से वर्ड्स छांटने हैं, ठीक है। वर्ड्स आपको जो भी आपके संस्कृत के इसमें आए हैं ना, इस चैप्टर में वो सारे वर्ड्स छांटने हैं। जैसे अगर हम इनमें से ध्यान से देखें तो बच्चे हमारे पास यहाँ कौन कौन से वर्ड्स आए हैं, देखो एक है डिजी लॉकर, डिजी लॉकर है तो एग्जाम्पल दिया है, और कौन सा है, और एक दिया है हमें संवाद यंत्र है। और अगर हम देखें बच्चे तो और हमें यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं यूपीआई, यूपीआई है। और बच्चे और यहाँ पे इस सुडोकू के अंदर आपको और कौन कौन से वर्ड्स मिल रहे हैं, फास्टैग, ठीक है। और कौन सा वर्ड्स है, दीक्षा, नेक्स्ट वन स्वयं प्रभा, नेक्स्ट वन फास्टैग, नेक्स्ट वन ज्ञानम, नेक्स्ट विद्या विज्ञानम, नेक्स्ट डिजिटल, नेक्स्ट कृत्रिम बुद्धि, नेक्स्ट प्रशासनम, नेक्स्ट आधारम, नेक्स्ट व्यवस्था, नेक्स्ट स्वयं, नेक्स्ट नाम, नेक्स्ट शासनम, नेक्स्ट प्रौद्योगिकी, नेक्स्ट वास्तविकता, नेक्स्ट शैक्षिकम। ओके ये सारे शब्द हमारे सुडोकू में मिल जाने हैं। वंस एक बार देखेंगे, डिजी लॉकर, यूपीआई, फास्टैग, दीक्षा, स्वयं प्रभा, फास्टैग, ज्ञानम, विज्ञानम, डिजिटल, कृत्रिम बुद्धि, प्रशासनम, आधारम, व्यवस्था, स्वयं, नाम, शासनम, प्रौद्योगिकी, वास्तविकता एंड शैक्षिकम। ये सारे वर्ड्स हमारे इस सुडोकू में अवेलेबल हैं, ठीक है। चलिए फिर अपना देखेंगे, अपना नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन क्या है, अधोलिखितान शब्दान वर्गद्वये विभजत, संगणक संबंधः और असंगणक संबंधः च। देखो नीचे दिए गए जो हमारे शब्द हैं, मतलब ये शब्द दिए गए हैं एक ब्रैकेट के अंदर, इनको दो जगह 2 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। एक ब्लॉक में वो सारे शब्द आएंगे जो संगणक से संबंधित हैं, लाइक कंप्यूटर से संबंधित हैं, संगणक कंप्यूटर को बोलते हैं, है ना, संगणक ऐसे बोलते हैं। और असंगणक संबंधित जो कंप्यूटर से रिलेट नहीं करते, वो सारे हमारे असंगणक संबंध हमें आ जाएंगे, ठीक है। तो वो सारे शब्द कौन कौन से हैं जो संगणक संबंध के अंदर आने हैं, देखो अंतर्जालम संगणक में आ जाएगा, संगणक संबंध में। और शिक्षिका कोई कंप्यूटर से रिलेटेड है नहीं, तो असंगणक संबंध में जाएगा। संगणक कंप्यूटर ही होता है, आ जाओ संगणक संबंध में। नेक्स्ट है विद्यालय, नहीं ये हमारे टाइप का नहीं है, जाओ अपने असंगणक संबंध में। ई पत्रम ईमेल संगणक संबंध में आ जाएगा। पाठ्य पुस्तकम बुक, बुक हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड है, नोवेल्स, असंगणक संबंध में चली जाएगी। नेक्स्ट बुक के बाद डिजिटल, हाँ जी कंप्यूटर ही डिजिटल है, तो संगणक संबंध में आ जाएगा। लेखनी जाओ असंगणक संबंध में, ठीक है। तो इस तरीके से हुई। अच्छा आप देखो संगणक संबंध में कौन कौन से शब्द आए हैं, अंतर्जालम, संगणकः, ई पत्रम, डिजिटल। और असंगणक संबंध में कौन कौन से शब्द आए हैं, शिक्षिका, विद्यालय, पाठ्य पुस्तकम एंड लेखनी,
ठीक है। संगणक संबंधा में अंतर्जालम संगणकः ई-पत्रम एंड डिजिटल, और असंगणक संबंधा में आए हैं शिक्षकः विद्यालयः पाठ्यपुस्तकम एंड लेखनी। ठीक है, आ गए समझ। चलो अगर आ गए तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। सो द क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा शुद्धम अशुद्धम वा इति चिन्ह कुरुतः। देखो आपको ट्रू फॉल्स लाइक ऐसे करना है। अगर कोई स्टेटमेंट, अगर ये लाइन आपको करेक्ट लगती है तो शुद्धम, और अगर ये स्टेटमेंट हमारी गलत है तो उधर हमें लिखना है अशुद्धम। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध ट्रू फॉल्स वैसे करना है। जैसे होलोग्रामम कृत्रिम बुद्धि एक प्रकार अस्ति। होलोग्राम एआई का एक प्रकार है? नहीं, होलोग्राम आभासीय करके कुछ है ना, आभासीय दृश्यम कुछ ऐसे करके है ना, मतलब एकदम सारी चीज़ें एकदम वर्चुअल रियलिटी की तरह दिखाता है, तो एआई तो नहीं है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। होलोग्रामम कृत्रिम बुद्धेः एक प्रकार अस्ति, गलत। ठीक है, अशुद्ध वाक्य ये। ख है वर्धित वास्तविकतायाः उपयोगिता ऐतिहासिक घटनानां प्रत्यक्षानुभवाय। वर्धित वास्तविकता उपयोगिता ऐतिहासिक घटनानां प्रत्यक्षानुभवाय, मतलब वर्धित वास्तविकता को उपयोग करके हम ऐतिहासिक घटना को एकदम अपने सामने देख सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि वर्धित वास्तविकतायाः उपयोगिता ऐतिहासिक घटनानां प्रत्यक्षानुभवाय। करेक्ट। ठीक है। ग है डिजिटल प्रक्षेपण मानचित्रम भारतस्य विकास यात्रां प्रदर्शयति। डिजिटल प्रक्षेपण मानचित्रम भारतस्य विकास यात्रां प्रदर्शयति। करेक्ट। ठीक है, जिसमें करेक्ट है। घ है फास्टैग इति राजमार्गेषु स्वचालित विधिना मार्गशुल्कस्य शीघ्रं संग्रहणं करोति। फास्टैग इति राजमार्गेषु स्वचालित विधिना मार्गशुल्कस्य शीघ्रं संग्रहणं करोति। बिल्कुल करेक्ट, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ड वाला देखेंगे। डिजिलॉकर इत्यस्य माध्यमेन केवलम् आधारपत्रं सुरक्षितं शक्यते। डिजिलॉकर इत्यस्य माध्यमेन केवलम् आधारपत्रं सुरक्षितुं शक्यते। गलत स्टेटमेंट है, तो इसमें क्रॉस का साइन आ जाना है। छ वाला है भारतस्य डिजिटल परिवर्तनं केवलं शासने प्रभावं करोति, नागरिक जीवने न। भारतस्य डिजिटल परिवर्तनं केवलं शासने प्रभावं करोति, नागरिक जीवने न। गलत स्टेटमेंट है, क्रॉस का साइन आ जाएगा। ठीक है। लास्ट वन वी हैव उमंगम माय गव जैम इत्यादयः ई शासनं मंचाः सन्ति। उमंगम माय गव जैम इत्यादयः ई शासनं मंचाः सन्ति, इसमें आ जाएगा करेक्ट। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, इतना समझ आए, इनको एक बार वंस रीड करें। क वाला है होलोग्राम कृत्रिम बुद्धिः एकः प्रकारः अस्ति। गलत। ख है वर्धित वास्तविकतायाः उपयोगिता ऐतिहासिक घटनानां प्रत्यक्षानुभवाय। सही। डिजिटल प्रक्षेपण मानचित्रं भारतस्य विकास यात्रां प्रदर्शयति। करेक्ट। घ है फास्टैग इति राजमार्गेषु स्वचालित विधिना मार्गशुल्कस्य शीघ्रं संग्रहणं करोति। करेक्ट। ड है डिजिलॉकर इत्यस्य माध्यमेन केवलम् आधारपत्रं सुरक्षितुं शक्यते। गलत। छ है भारतस्य डिजिटल परिवर्तनं केवलं शासने प्रभावं करोति, नागरिक जीवने न। गलत। एंड लास्ट वन वी हैव उमंगम माय गव जैम इत्यादयः
ई शासन मंचः सन्ति। करेक्ट, करेक्ट जो है वो करेक्ट बता दिए गए हैं आपको, जो गलत है वो आपको गलत बता दिए गए हैं। ठीक है, चलिए 8th वन पे मूव करेंगे। 8th हमारे पास है बच्चे, बस इसके बाद एक क्वेश्चन और खत्म। अव्यवस्थितान वर्णान शब्द दृष्टया व्यवस्थित रूपेण लिखितः। अव्यवस्थितान वर्णान कहाँ गया, अरे अव्यवस्थितान वर्णान शब्द दृष्टया व्यवस्थित रूपेण लिखत। आपको ये अव्यवस्थित दिए हुए हैं, शब्द गलत सलत दिए गए हैं, इनको आपको करेक्ट करके लिखना है। जैसे देखो आपको एग्जाम्पल दिया है, व्यय वित्तीय समानशम, गलत है, एक्चुअली क्या होता है वित्तीय समावेशनम। आपको एक एग्जाम्पल दिया है, तो जैसे फर्स्ट है व्यय वित्तीय समानशम, मतलब एग्जाम्पल ही है ये, तो इसका हो जाएगा वित्तीय समावेशनम। ठीक है, अब आ जाओ क वाले पर, क संगमण, क संगमण ये क्या होता है, संगणकम, 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 संगणक होता है नहीं तो संगणकम, इसका मतलब होता है कंप्यूटर। ठीक है, कार्वसरः, कार्वसरः, सरकारः, है ना, तो इसका हो जाएगा सर्वकारः, मतलब सरकार। ठीक है, लयः विद्या, तो सिंपल दिखाई दे रहा है विद्यालय। ठीक है, लयः विद्या विद्यालय। ठीक है, जिकडीलोर, डिजिलॉकर, जिकडीलोर डिजिलॉकर। शक्तसुम, शक्तसुम पुस्तकः, शक्तसुम क्या होती है, पुस्तकः। ठीक है, आगे समझ वन स्वीट कर लें। फर्स्ट वाला है जी हमारा संगणकम, ठीक है, मतलब कंप्यूटर। सेकंड है हमारा सर्वकारः, मतलब सरकार। थर्ड है हमारा विद्यालय। फोर्थ है हमारा डिजिलॉकर। लास्ट है हमारा पुस्तकः। ठीक है, अधोलिखितं परिच्छेदं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। अधोलिखितं परिच्छेदं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत, इसमें है आपको देखो एक आपको ये दिया हुआ है पैराग्राफ टाइप, उसमें से आपको फिर क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने, क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने। ऐसा पहले पढ़ लें। अद्यतने विज्ञान युगे सर्वे मनुष्याः डिजिटल प्रौद्योगिक्याः प्रयोगं कुर्वन्ति। जनाः अन्तर्जालस्य सचलदूरवाण्याः संगलकस्य च साहाय्येन शीघ्रं कार्याणि सम्पादयन्ति। विद्यार्थिनः अपि अधिकं प्रणालीं स्वीकृत्य ज्ञानं वर्धयन्ति। है ना, क्या है एक बार और देख लें। अद्यतने विज्ञान युगे सर्वे मनुष्याः डिजिटल प्रौद्योगिक्याः प्रयोगं कुर्वन्ति। जनाः अन्तर्जालस्य सचलदूरवाण्याः संगलकस्य च साहाय्येन शीघ्रं कार्याणि सम्पादयन्ति। विद्यार्थिनः अपि अधिकं प्रणालीं स्वीकृत्य ज्ञानं वर्धयन्ति। ठीक है, इसका क वाला है अद्यतनं युगं कीदृशमस्ति। अद्यतनं युगं कीदृशमस्ति, आज का युग किसका युग है। फर्स्ट लाइन में देखो, अद्यतनं विज्ञान युगे सर्वे मनुष्याः डिजिटल प्रौद्योगिक्याः प्रयोगं कुर्वन्ति। आज का युग विज्ञान का युग है। अद्यतनं युगं विज्ञान युगम अस्ति। अद्यतनं युगं विज्ञान युगम अस्ति। अद्यतनं युगं कीदृशम् अस्ति, तो अद्यतनं युगं विज्ञान युगम अस्ति। ठीक है, ख वाला है मानवः तेषां साहाय्येन कार्याणि शीघ्रं कुर्वन्ति। मानवः केषां साहाय्येन कार्याणि शीघ्रं कुर्वन्ति, तो मानवः अन्तर्जालस्य सचलदूरवाण्याः संगणकस्य
च साहाय्येन कार्याणि शीघ्रं कुर्वन्ति। मानवः अन्तर्जालस्य सचलदूरवाण्याः संगणकस्य च साहाय्येन कार्याणि शीघ्रं कुर्वन्ति। घ है ई अधिगम प्राणाल्यः प्रयोगं के कुर्वन्ति। ई अधिगम प्राणाल्यः प्रयोगं के कुर्वन्ति, तो इसमें आएगा विद्यार्थिनः ई अधिगम प्राणाल्यः प्रयोगं कुर्वन्ति। विद्यार्थिनः ई अधिगम प्राणाल्यः प्रयोगं कुर्वन्ति। ठीक है, और आफ्टर देन बच्चे हमारा ये चैप्टर विद एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में देखना है हमें नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, बहुत जल्दी हमारे संस्कृत का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइज के साथ। देखो, स्टिल अगर कोई डाउट है तो बच्चे कमेंट सेक्शन है ना, वहाँ पे आप अपने कमेंट सेक्शन मतलब कमेंट्स को अपने डाउट्स को ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की। ओके, थैंक यू सो मच।